हेलो साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पहला क्लास शुरू कर रहे हैं और इसमें उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो हर एक एग्जाम में बार बार उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और जो भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह का मैथ के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग को लैंग्वेज समझना पड़ता है कि लैंग्वेज क्या है, क्या कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यदि एक्स तथा वाई एक संख्या 34 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो एक्स प्लस वाई का मान, जैसे ए जो है एक्स तथा वाई का कैसा, मतलब इसे पूर्णतः 80 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब इसको हम लोग विभाजित करके देखते हैं। 34 7 एक्स और वाई, ठीक है, और ये 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम लोग 80 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 80 से भाग देंगे तो हम लोग 80 से भाग देंगे इसमें, तो अब देखेंगे कितने बार में जा रहा है। अब ये 3 डिजिट हम लेंगे, 3 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट यदि 2 अंक हम लोग लेते हैं, 2 अंक लेते हैं तो एक छोटा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा, इससे बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग 3 अंक लेंगे तो 347 लेंगे। अब 347 कितने से भाग जा रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 8 80 240 एक कम हो रहा है, तो हम 4 से करके देखते हैं। ठीक है, 8 चौको 32, ठीक है, 320, और 320 यदि हम 5 से करते हैं तो 5 से करते हैं तो 8 पचे 40, 400, तो ये 400 नहीं है, ये 347 है, तो हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 4 से ही इसको भाग देना पड़ेगा, मतलब 4 से भाग जाएगा इसमें, और ये कट जाएगा, माइनस के घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, 0 कर दिए, इसमें से घटाएंगे तो ये 4 में से इसमें से 2 जाए तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये भी 2 अंक बचा है। ठीक है, अब 2 अंक बचा है तो हम इसको उतारेंगे, एक्स को उतारेंगे। ठीक है, अब हम x को उतारेंगे तो अब x के मान, x की जगह पर हम क्या रख दें कि ये कट जाए। ठीक है, अब क्या हम रखें कि कट जाए, लेकिन जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जैसे मान के चलिए कुछ भी मान लीजिए, वहाँ पे मानेंगे तो एक ही अंक मानेंगे ना। अब मानेंगे तो एक ही अंक मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एक ही दिया है, x दिया था, एक x के जगह पे आप कि तो 0 मानिए, x बराबर, नहीं तो x बराबर कि तो x बराबर आप 0 मानिए, नहीं तो x बराबर 1 मानिए। ठीक है, या x बराबर 2 मानिए, या x बराबर 3 मानिए, यहाँ तक आप 9 तक तो मान ही सकते हैं ना भाई, एक्स बराबर 9 तक, क्योंकि एक ही डिजिट आपको रखना है, तो हम 0 मान लेते हैं, या 1 या 0 ही मान लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे यदि 0 रखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो ये 270 हो रहा है। अब 270 80 से कितने बार में भाग जाएगा, अब हम देख लेते हैं। 3 से यदि हम देते हैं तो 8 3 के 24, 3 से हम देते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 240 हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं 80 को यदि 4 से दे रहे हैं तो 320 हो रहा है, लेकिन हमारा 320 नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, 320 नहीं है साथी। अब 320 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब 240 हो जाएगा तो एक कट जाएगा। ठीक है, अब एक कट जाएगा तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे x तो है ही है, अब आप माइनस करेंगे, x में से 0 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 बच जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उतार लेंगे, y को 3 डिजिट बनाएंगे। ठीक है, अब बचा कितना, अब यहाँ पर हम यहाँ पर उतार लेते हैं 3xy। ठीक है साथी, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो है ये 300, यहाँ पे 2 कुछ ऐसा अंक रखेंगे कि जो 80 से पूर्णतः कट जाए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाग चला जाए। तो हम क्या रखें यहाँ पे कि कट जाए। ठीक है, तो हमने चेक किया था, मैंने चेक किया कि देखा कि यहाँ पे 3 बार में 80 जो है 3 बार में कितना ज़्यादा 240 हो रहा है। ठीक है, 3 बार में 240 और 4 बार में हो रहा है 320, तो हम यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 20 रख देते हैं तो 20 रख देते हैं तो ये 320 हो जाएगा, और 320 जो है 4 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है साथी, अब 4 बार में भाग चला जाएगा तो ये 320 पूरी तरह 80 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसके जगह पे 320, अब हम 20 रखे हैं यहाँ पे, तो x के सामने क्या है, 2 है, तो x बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ y के सामने क्या है, y के सामने 0 है, तो y का मान हो जाएगा 0। तो हमें क्या पूछा है साथी, यहाँ पे पूछा है हमें x प्लस वाई का मान, और x प्लस वाई का मान तो हमें प्राप्त हो गया, x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया, तो हम आसानी से x प्लस वाई का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो x प्लस वाई का मान x के जगह पर 2 रख देंगे साथी, प्लस y के जगह पर हम 0 रख देंगे, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन में देखते हैं, ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, इस दोनों के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे अपने आप से भी कट जाए, जैसे मान के स्वयं मतलब वो अपने आप से भी कट जाए, और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से वो कट जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे में भाज्य संख्या 4 6 8 ठीक 9 ये भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे आगे भी है, जैसे भाज्य संख्या है। ठीक है, अब जैसे 4 तो 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, एक बार में, लेकिन 4 फिर 2 से भी कट जा रहा है। ठीक है साथी, फिर 4 1 से भी कट जा रहा है। ठीक है,
तो साथ ही अब हम लोग भाज्य संख्याएं देख लिए। भाज्य संख्या जो है स्वयं से कटती है और अन्य किसी भी संख्या से कट जाती है तो वो भाज्य संख्या होती है। लेकिन अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वो होती है कि जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटती है तो वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, स्वयं से कट जाएगी और एक से भी कट जाएगी, लेकिन उसके अलावा किसी भी संख्या से वो नहीं कटती है। जैसे अभाज्य संख्या वो होती है जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, ये सारी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि 2 है, 2 अपने आप स्वयं से कट जाता है। ठीक है, और फिर 1 से भी कट जाता है। ठीक है, लेकिन ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है। उसी प्रकार 3 भी स्वयं से कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, लेकिन किसी भी संख्या से नहीं कटता। उसी प्रकार 5, उसके बाद 7, उसके पास उसी प्रकार 11। तो इसी तरह हम देख लेंगे। अब इसमें पूछा है मुझे 60 तथा 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो हम देख लेंगे साथ ही इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या 60 तो कट जाएगी तो वो नहीं होगा, उसके बाद 61 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस जोड़ने के लिए बोला था, हम जोड़ते जा रहे हैं साथ में, टाइम बचेगा। ठीक है, उसके बाद से फिर हो जाएगा 67। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा 71, उसके बाद से हो जाएगा 73, उसके बाद से हो जाएगा 79। ठीक है सर, उसके बाद से इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा आपका आंसर 351। ठीक है, 351 इसको आएगा टोटल जोड़ने पे। तो 351 हम लोग देखेंगे आंसर में कौन सा ऑप्शन सही है। तो 351 बी सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, और 5 से विभाजित मतलब 5 से कट रहा है संख्या, जो 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो दे दिया है वो इतना दे दिया है। ठीक है, 225 दे दिया है। अब हम लोग मान लेते हैं कि 3 क्रमागत संख्या मान लेते हैं कि माना 3 क्रमागत संख्या जो है एक x हो गया और x प्लस 1 5 हो गया और x प्लस 1 10 हो गया। ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है, और ये 3 संख्याओं का जो है ये कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 225। ठीक है, 225 तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 1 2 3 x हो गया, तो 3x प्लस 1 5 और 10 15। ठीक है, तो और 225 तो इधर ये प्लस में है, हम उधर इसको भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर ये माइनस हो जाएगा 225 माइनस 15। ठीक है, तो 3x बराबर 3x बराबर, अब ये 225 में से 15 घटाएंगे तो 210 बचेगा। ठीक है, अब x, अब ये 3 है तो इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, इधर गुणा में है तो ठीक है, तो x बराबर 210 ये नीचे चला जाएगा इसके भाग में। ठीक है, 3 और इससे काटेंगे तो 3 सते 21। ठीक है, 3 सते 21 तो यहाँ पे हो जाएगा 70 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 70। ठीक है, तो अब यहाँ पे x बराबर कितना माना गया, x बराबर 70। अब इसमें पूछा है साथी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या ये तो छोटी होगी, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो x का मान 70 तो 70 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये भी छोटी है क्योंकि x प्लस 5 है तो 70 प्लस 75 तो ये 75 हो जाएगा, ये भी छोटी है, 75 हो जाएगा, ये भी छोटी है। अब ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है सर, ये बड़ी संख्या ये है। अब ये बड़ी संख्या तो x प्लस 10, अब x का मान 70 है प्लस x का मान 70 है और प्लस 10। ठीक है, तो हो जाएगा इसका मान 80 हो जाएगा। अब इसमें चेक करेंगे ऑप्शन में कि डी, ऑप्शन डी सही है।